हमारे साथ है एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान। वारिस जी, जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर राजनीति जोरों पर है, सरकार ने जो बिल पास किया है उसको लेकर छः जो छंद है वो अब गाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस कह रही कि हम दो ही गाएंगे, बीजेपी कह रही कि जिन्ना के दबाव में जो है कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और फिर आगे जो है देश के दो टुकड़े भी हो गए। तो जिन्ना के दबाव या उसके जो विभाजन की जो राजनीति है वही आप विपक्ष कर रहा है। देखिए, हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है। हम आज भी वही दोहरा रहे हैं कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं पढ़ सकता, शिर्क है वो, तो हम क्यों गाए जबरन। देखिए, भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है ना, उसमें हमको फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाज़त है। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूँगा, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंदे मातरम में ऐसी कुछ पंक्तियाँ हैं जो एक मुसलमान बोले तो शिर्क बात। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह को सजदा करते हैं, हम और किसी की वंदना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल के केस में बोला। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मार्च 2026 के अंदर आदेश दिया कि जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 51 आर्टिकल 51(1) का उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट ने। और जब जनगणना मना पढ़ा जाता है, हम पूरे शान और शौकत के साथ पढ़ते हैं, खुशी के साथ पढ़ते हैं। हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान होने पर। और राष्ट्र जो नेशनल फ्लैग है वो तो हमारे दिल में रहता है, तन मन जान है हमारा हमारा तिरंगा। मगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम में आप उसको कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर सकते। तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको मैं मानता हूँ। तो मैं तो सजदा करता हूँ अल्लाह को। भाई मैं तो नहीं पढ़ सकता, मुझे दुनिया आखिरत में दोनों जगह जवाब देना। अब क्या फांसी दे देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, जेल में डाल देंगे, लेकिन मुझे संविधान इजाज़त देता है कि मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूँ। अच्छा, अभी ये जो जो सर्टिफिकेट बांट रहे ना, जिनके आपने नाम लिया बीजेपी आरएसएस वाले, जंग आज़ादी में हमारे लोग जान गंवा रहे थे, ये लोग तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफ़ीनामे पे माफ़ीनामे लिख रहे थे। 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया। नागपुर के हेडक्वार्टर में हमारे तिरंगे को नहीं लहराया इन लोगों ने, और आज इनके मन में अचानक से प्रेम जाग गया। इनसे हमको नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ, जंग आज़ादी में कितने आरएसएस के लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए फांसी पे चढ़े? एक भी नहीं। और आज ये हमको बांटेंगे सर्टिफिकेट नेशनल। तो ये तो सरासर नफरत फैलाने का है बस। तो आप कह रहे कि कानून बन गया है तो आप कानून जो है उसका पालन नहीं करेंगे? आप कानून पढ़ो, इंसल्ट नहीं कर सकते आप। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आदर सम्मान कर रहा हूँ ना। मैं तो आप पढ़ो, मैं गाऊंगा। आप पढ़ो, मैं खड़े रहूँगा ना। अरे आप मेरे को क्या गन सर पे रख देंगे और बोलेंगे गा? ये तो नहीं चलेगा ना। मैं, मेरा ईमान मेरे साथ है, मेरा अकीदा है, और मुझे संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है। संविधान को फिर फेंक देंगे? क्या करेंगे संविधान का? ये लोग संविधान से बड़े हो गए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उसमें मुझे फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन है मेरा। और हमें अब हमारे सिख भाई है ना, हमारे सिख भाइयों ने भी कहा कि हम भी नहीं पढ़ेंगे वंदे मातरम, हम भी इस देवी की पूजा नहीं करते, हम भी वंदना नहीं करते, हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे आप? सबको एक साथ फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? हम लोगों को सबको क्या क्या करेंगे? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा। मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ, मैं अल्लाह की वंदना करता हूँ, उसी के साथ किसी और को मैं शरीक नहीं कर सकता। जी। दूसरी बात है कि जिस तरह से आज राहुल गांधी जो है वो दिल्ली में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और एफआईआर दर्ज कर दी गई है अभी पैलेट गन के मामले को लेकर। देखिए, जो जेनजी है, जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहा था अपने हक इंसाफ की लड़ाई के लिए, वो संवैधानिक तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, हम उनके साथ खड़े थे, खड़े खड़े रहेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी को इसमें पॉलिटिसाइज करना चाहिए। स्टूडेंट था, उनकी डिमांड थी और उन्होंने सरकार को घुटनों पे लाया ना। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये जेनजी है, अपनी मांगों पे ऊपर अड़ा हुआ है वो। अब आप देखिए, 20 तारीख के दिन किसने इजाज़त दिया था? किसके आदेश के ऊपर लाठीचार्ज हुआ? किसके आदेश पे पैलेट गन चला? बिहार में तो AK-47 निकाल लिया है लोगों ने। अरे वो जेनजी स्टूडेंट भारत का भविष्य, वो क्या आतंकवादी है क्या? राजनीति कौन कर रहा है? कोई को भी राजनीति नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट का जायज प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट की जायज मांगे है, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं उनके हक इंसाफ की लड़ाई में, हमारे भारत का भविष्य के साथ में। कौन इसमें कर रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो खुद बोल रहे हैं कि हमको पॉलिटिक्स में नहीं आना है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम तो स्टूडेंटों के और हक इंसाफ के लिए साथ में खड़े हुए लोगों की, जनता के। तो काहे को कोई भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए उसको। बस
स्टूडेंट के साथ आप खड़े रहिए ना, हम भी खड़े हैं स्टूडेंट की लड़ाई में, और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, एंड तक खड़े रहेंगे उनके हक इंसाफ की लड़ाई की। राहुल गांधी राजनीति कर रही है। कोई का भी, मैं नाम क्यों लूँ भाई किसी का, जो भी कर रहा है, स्टूडेंट के मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट का है, जेनजी का मुद्दा है, और हक इंसाफ की लड़ाई है ये, इसमें किसी को भी पॉलिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि ड्राइव चल रहा है आरटीओ का, जिनको मराठी नहीं आती उनको नोटिस दिया जा रहा है आरटीओ की तरफ से। देखिए, मराठी बहुत अच्छी भाषा है, सबको बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खास तौर से जो महाराष्ट्र में रहते हैं। मैं तो बोलता भी हूँ, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, कोर्ट में भी एफआईआर और चार्जशीट आती है हमको बोल। लेकिन भारत देश है ना, सेकुलर मुल्क है, इधर विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न कल्चर फॉलो किया जाता है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं लोग बोलते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। अब मुंबई को बोला जाता है एक ड्रीम की नगरी। यहाँ इंसान एक आता है 2 रुपया कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, बाहर से, दूसरे राज्यों से, स्टेट से रोजी कमाता, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। अब आप अचानक से आके बोलोगे नहीं तेरे को मराठी बोलना ही पड़ेगा, तो आप इंस्टीट्यूट खोलो मराठी सिखाने का, आप प्रयास करो उसको मराठी के बैठने की, तुम मराठी बोल, मराठी बोलना चाहिए। लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, नहीं बोला तो मारेंगे, ये तो अलाउड नहीं होगा ना। गुंडागर्दी तो किसी भी चीज़ की अलाउड नहीं होना चाहिए। अभी गुंडागर्दी आपको करना है, धांधली दादागिरी करना है, तो मैं आपको पूछता हूँ, वो बॉलीवुड के स्टार्स, सुपर स्टार्स बिल्डिंग में ये मेरे, आप जाके उनको बोलो मराठी के अंदर बात करके दिखा, मैं मान जाऊंगा आपको। बोले बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनको जाके बोलो मराठी के अंदर बात करके दिखा, मैं मान जाऊंगा उनको। हाँ? तो आप क्या धांधली दादागिरी पर्ची कटाई सिर्फ क्या गरीब तबके के लोगों के ऊपर ही करोगे क्या? रिक्शा वाले पे, ठेले वाले पे, टैक्सी वाले पे, इन्हें को ही करोगे क्या? हाँ, बोलिए मराठी, टाइम दो, सीखेंगे, बोलेंगे मराठी, लेकिन धांधली दादागिरी नहीं होना चाहिए। आपने ईद ए मिलाद है, अभी आपने एक मांग की है, क्या आपकी मांग है? आप कह रहे कि शराबबंदी और ये सब होना चाहिए। देखिए, हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई भी त्यौहार अपने बनाते हैं। काफ़ी त्योहारों में हमने देखा कि मांस मच्छी की दुकानों को बंद कर दिया जाता है। इससे कितना नुकसान होता है गरीब लोगों का, आपने देखा है ये बात को। अब इसी तरह संविधान इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, कानून उनके लिए, कानून हमारे लिए बराबरी का है। उनकी आस्था के मद्देनज़र रखते हुए आप बंद करते हो। मैं जब एमएलए था ना, तभी भी मैंने असेंबली के अंदर हर सेशन के अंदर ये बात उठाई कि अगर सरकार वाकई में संविधान को मानती है, इक्वलिटी को मानती है, समझती है कि कायदा कानून सबके लिए बराबरी का है, तो वारिस पठान की आस्था का भी सम्मान करिए। और हमारी आस्था ये कहते कि मुसलमान के लिए शराब पीना, बेचना, खरीदना हराम है, हराम करार दिया गया हमें। तो क्या सरकार एक दिन, जो हमारे ईद ए मिलाद का आ रहा है, हमारे प्रॉफिट का है, जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को बना दिया, उनके लिए हमारी आस्था का ख्याल रखते हुए क्या सरकार एक दिन के लिए तमाम दारू की, शराब की दुकानें बंद कर देगी? करना चाहिए ना, तब लगेगा कि इक्वलिटी की बात है। तो मैंने मांग की कि सरकार एक दिन शराब की दुकानें, शराब का फैसला टोटल बंद कर दे। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे वारिस पठान जिन्होंने अपनी बात कही। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।